हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम देखेंगे लियो साइन के लिए, लियो सन मून राइजिंग साइन के लिए अगस्त का मंथ फाइनेंशियल फ्रंट पर कैसा रहने वाला है। पहले हम पॉसिबल सिचुएशंस के लिए कार्ड्स फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद हम यूनिवर्स के मैसेजेस देखेंगे। ठीक है, तो एक बार और शफल कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लियो सन मून राइजिंग साइन के लिए फिनेंशियल सिचुएशंस कैसी रहने वाली हैं अगस्त मंथ में, देखते हैं। ओके, तो आपके पास रिसोर्सेज काफ़ी रहने वाले हैं अगस्त मंथ में। ठीक है, फिनेंशियल रिसोर्सेज जिसकी वजह से जो भी आपके काम अटके हुए हैं आप वो पूरे कर पाएंगे। द हेरोफेंट, आपको नए चैलेंजेस दिए जाएंगे। ठीक है, नई सिचुएशंस आपको दी जाएंगी हैंडल करने के लिए। नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं आपको, जिनके ऊपर आपको काम करके खुद को प्रूव करना पड़ेगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने पास्ट में, मतलब पास्ट इन द सेंस रिसेंट पास्ट में, कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर चुके हैं ऑलरेडी पैसा अरेंज करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ठीक है, बट हर जगह से आपको रिजेक्शन ही मिला था। बट आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। ठीक है, जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा इस मंथ में, अगस्त मंथ में आपको जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। जो भी आपने हार्ड वर्क किया है पास्ट में, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा और वो आपकी फेवर में ही होगा। आपने कभी हार नहीं मानी, आपने हर जगह ट्राई फिर भी किया। ठीक है, इवन दो आपको रिजेक्शंस मिल रहे थे, डिले मिल रहे थे, कहीं आपको इनवाइट किया जा सकता है शादी फंक्शन के लिए। ठीक है, शादी अटेंड करने के लिए आपको इनवाइट किया जा सकता है, या फिर अगर आप ही ऑलरेडी शादी की एज में पहुंच गए हैं तो आपके लिए, खुद के लिए एक रिश्ता आ सकता है। ठीक है, जिसकी बात आगे बढ़ सकती है और वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये शादी अगर आपके लिए है तो इससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, यहाँ से आपकी लाइफ साइकिल चेंज हो सकती है। किंग्स ऑफ कप्स, तो कोई ना कोई ऑफ़र आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके जो पार्टनर होंगे, अगर आप रिलेशन में हैं ऑलरेडी, तो आपके पार्टनर के जो पेरेंट्स होंगे, स्पेशली फादर फिगर, वो आपको जज करेंगे। ठीक है, आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, आपसे मिलेंगे, उनके साथ आपकी मीटिंग होगी, आपसे बात करेंगे। अगर मीटिंग नहीं भी होती है तो वर्चुअली बात करेंगे, बट उनके सीनियर से किसी से बात करेंगे, फादर लाइक फिगर से, अगर फादर नहीं है। ठीक है, अगर आपके लिए शादी का रिश्ता आ रहा है, जैसे कि पहले कार्ड में था, तो अगर आपके लिए शादी का रिश्ता आ रहा है तो फादर, लड़का या लड़की जो भी आपके पार्टनर होंगे जिनका रिश्ता आ रहा है आपके लिए, उनके जो फादर फिगर होंगे, फादर लाइक फिगर होंगे, वो आपसे बात करेंगे। उनके घर के जो सीनियर जेंट्स मेंबर होंगे। किंग ऑफ वांड्स, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। ठीक है, आपके करियर में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, नई जॉब, नया प्रोजेक्ट, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करंट जॉब में। ठीक है, तो वो आपको मिल सकता है। तो आपको उस पर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा ताकि आप नेक्स्ट रोल के लिए एलिजिबल हो सके, प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो सकें। द टावर, कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जो आपने उम्मीद बना कर रखी होंगी पर वो सक्सेसफुल नहीं होंगी आपकी अगस्त मंथ में। ठीक है, तो आपकी कुछ इच्छाएं जो हैं आपकी टूट सकती हैं। आपने जो जो उम्मीदें बना के और जो जो प्लान बना के आपने रखा होगा, वो आपका एकदम से आपको दिखेगा कि नहीं, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। आपने 0 to 100 लेवल तक हर प्लान, हर स्टेप को प्लान कर लिया, बट लास्ट में आपको अगस्त, इसी मंथ में आपको पता चलेगा कि आपका वो प्लान जो है वो फिजिबल नहीं है। तो आप एकदम से उस चीज़ को छोड़ देंगे जो अभी आप सोच रहे हैं, एकदम से उस चीज़ को आप क्विट कर देंगे। ठीक है, और देखते हैं क्या पॉसिबल सिचुएशंस निकल सकती हैं लियो सन मून राइजिंग के लिए फिनेंसेस से रिगार्डिंग। सी, फिनेंसेस का ऑफ़र आपको मिल रहा है
सडनली आपको कुछ भी नया ऑफ़र मिल सकता है, कुछ नई जॉब मिल सकती है, नया प्रोजेक्ट आ सकता है अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो, ठीक है। नए क्लाइंट मिल सकते हैं आपको, नए इन्वेस्टर मिल सकते हैं। तो इस तरह का कुछ भी ऑफ़र आपको सडनली मिलेगा, ठीक है। आउट ऑफ नोवेयर आपको कोई कॉल आएगी या कोई पर्सन आपको आपके कॉन्टैक्ट में आएगा और आपको अपडेट करेगा कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं, आपको नया काम मिल सकता है, नई जॉब मिल सकती है और ये सडन होगा, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। द हैंगमैन, यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि आपने इतना हार्ड वर्क कर लिया है पास में कि आपने सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। जिसको भी आप मानते हैं, आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि जब आप करेंगे जैसा आप करेंगे आपके भरोसे है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, जब भी आपको ठीक लगे आप तब कीजिए। मैं अपनी तरफ से एफ़र्ट्स कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो भी आप एफ़र्ट्स करते रहेंगे, पर रिज़ल्ट आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। अब आप रिज़ल्ट के पीछे और नहीं भाग रहे हैं, यानी कि आपके दिमाग से भी निकल चुका है कि अब कोई रिज़ल्ट की उम्मीद रखनी है, बस आप करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मे बी करंट कंपनी में अगर आपके प्रमोशन के चांसेस चल रहे हैं, सीन चल रहा है ऐसा कि आपको प्रमोट किया जा सकता है, तो आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है आपके करंट रोल से रिगार्डिंग आपकी और स्किल्स को एनालाइज करने के लिए क्या क्या आपके में स्किल है, क्या आप उस नेक्स्ट रोल के लिए एलिजिबल भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस, अगर आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो वहाँ पर भी आपसे क्वेश्चंस की जाएंगी और कोई मेल फिगर ही आपसे क्वेश्चन करेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, चैलेंजेस, आप बहुत ही हंस कर वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आपको चैलेंजेस दिए जाएंगे आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसको एक्सेप्ट करेंगे और उस पर अपना पूरा 100% देने का ट्राई करेंगे। अगस्त मंथ में उसकी प्लानिंग करेंगे, उस पर कैसे काम आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, कैसे क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। अभी जो आपको ऑफ़र मिल रहा है अगस्त मंथ में, उससे पहले आपको जो ऑफ़र मिले हैं वो आपको उतने सेटिस्फाई नहीं कर पाए, या फिर ऑफ़र मिले बट लास्ट में वो फिजिबल नहीं हो पाए, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए एट लास्ट, क्योंकि कुछ ना कुछ रीज़न बनता गया। या तो उनमें पैसा अच्छा ऑफ़र नहीं हो रहा था, या उसमें पोजीशन अच्छी ऑफ़र नहीं हो रही थी। तो आप अभी वाले ऑफ़र में कंफ्यूज्ड है कि आप उसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, क्या करना चाहिए, क्या वो आपको सेटिस्फाई कर पाएगा कि नहीं लॉन्ग रन में जाके, क्या वो सूटेबल रहेगा आपके लिए कि नहीं। जो पोजीशन दी जा रही है, जो आपको नई जॉब में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो क्या वो आपके लिए सूटेबल है भी या नहीं है। तो आप ये सब अपने मन में सोच विचार करेंगे, ठीक है। उस जॉब को लेकर आप जो भी पास्ट में बर्डन होते आ रहे हैं वो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने अंदर ही लेकर बैठे हैं, जो आपके मन में, जो आपके हार्ट पे, जो आपके दिमाग में बर्डनसम चीज़ें हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप अकेले ही अंदर हैंडल करते जा रहे हैं। बट ऐसा गलत है, आपको शेयर करना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि आप उसको अकेले रिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किसी न किसी से शेयर कीजिए। हो सकता है आपको कुछ और वे आउट मिले, कुछ और वे ऑफ वर्किंग मिले कि आप उस प्रॉब्लम पे किसी और तरीके से काम करें तो वो सॉल्व हो जाए। शेयर करना, प्रॉब्लम्स शेयर करना अपने अपनों के साथ गलत नहीं होता, ठीक है। जिस पर आप ट्रस्ट करते हैं उसके साथ बैठ के आप आराम से बात कर सकते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैंने ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए, ये किया, बट वो फ्रूटफुल नहीं रहे स्टेप्स, तो वो प्रॉब्लम एज इट इज़ है। तो ज़रूरी नहीं है लाइफ में हर प्रॉब्लम आपको अकेले ही हैंडल करनी, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, कोई नया ऑफ़र आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। या तो खुद चल के आएगा या आपको अगस्त मंथ में या कमिंग टाइम में ही, अगस्त मंथ में भी ज़रूरी नहीं है पूरा एंड ऑफ द मंथ तक आपको वेट करना हो, जल्दी ही आपको कोई ना कोई मैसेज मिलेगा, या तो कोई फिज़िकली खुद से आके देगा या आपको कॉल करेगा, ठीक है, या मैसेज आएगा कोई आपके पास। तो नया ऑफर्स तो आपके पास काफ़ी हैं अगस्त मंथ में, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड और लव लाइफ से रिलेटेड, आई मीन टू से मैरिज से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने कार्ड देखा था मैरिज का, और देखते हैं और क्या पॉसिबल सिचुएशंस हैं। सी, आप बहुत जगह पर अप्लाई कर चुके थे पास में पैसे के लिए, बट कहीं से अरेंज नहीं हो रहा था। पैसा इन द सेंस डायरेक्ट पैसे के लिए नहीं, काम के लिए भी हो सकता है। आपने कई जगह काम के लिए अप्लाई किया हो बट सिलेक्शन ना हो रहा हो,
या सूटेबल पोजीशंस ना मिल रही हो, सूटेबल काम ना मिल रहा हो जो आपकी स्किल्स के साथ मैच करता हो। ठीक है, तो पास्ट में आपने ऐसी सिचुएशन बहुत फेस की है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज रहे हैं। ठीक है, एक टाइम पे आपको लगने लगा होगा कि यार मैं शायद किसी लायक नहीं हूँ, कोई मुझे काम देना नहीं चाहता, कोई मुझे सेलेक्ट नहीं करता या ऐसा कुछ। बट डिमोरलाइज, ठीक है, एक टाइम पर होता है कभी कभी जब सभी चीज़ें अपने अगेंस्ट जा रही हों, अपने कंट्रोल से बाहर जा रही हों। ठीक है, तब थोड़ा सा फील होता है, बट उस चीज़ को परमानेंट नहीं होने देना चाहिए। अपने ब्रेन पर उसका अफेक्ट नहीं होने देना चाहिए परमानेंटली। ठीक है, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए अप एंड डाउन हमेशा चलते हैं लाइफ में, हर किसी की लाइफ में चलते हैं। बट एक जगह फेलियर मिला, फिर से नई हिम्मत नई उम्मीद के साथ आप नेक्स्ट चीज़ के लिए ट्राई करें। कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो फ्रूटफुल ज़रूर होगा। द एम्प्रेस, आपकी स्किल्स को जज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फीमेल फिगर है, जैसे पहले मेल फिगर आए थे जहाँ पर आपको जज किया जा रहा था, आपसे क्वेश्चनिंग की जा रही थी, यहाँ पे फीमेल फिगर है। ठीक है, ये कोई नई कंपनी के एचआर हो सकते हैं, हाई अथॉरिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो स्किल्स हैं आपको उनको फेक नहीं करना है। मीन्स आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं बतानी हैं जो आपको आती ना हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको जो काम मिलेगा वो आपकी 100% आपकी स्किल्स के ऊपर बेस्ड ही आपको काम मिलेगा, जो आप में स्किल्स होंगी। अगर आप बाद में, अगर आपने बोल दिया कि आपको ये स्किल आती है बट आपको एक्चुअल में नहीं आती हो, और बाद में अगर आपके काम में वो स्किल इन्वॉल्व होनी हो, तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई भी स्टेप मत लीजिएगा जो आपकी परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट करे आगे जाके लॉन्ग रन में, जिससे आपकी इमेज भी खराब हो सकती। फिर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किए जाएंगे कि आपने तो कहा था आपको ये चीज़ आती है बट आप कर नहीं पा रहे हैं। सही, आप अपने ग्रोथ को फील कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा हो रहा है कि आप मतलब अभी तक जो आप हार्ड एफर्ट्स कर रहे थे या बर्डन्स ढो रहे थे अकेले ही, बट आप किसी से शेयर नहीं कर रहे थे, तो आपको कुछ मिल भी नहीं रहा था रिजल्ट उसका। अभी आपके साथ सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने आप को दूर से ग्रो करते हुए देख पा रहे हैं, वैसा फील कर पा रहे हैं। आप अंदर से भी आपको वैसी फीलिंग आ रही है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने का टाइम आ गया है, आपको मिलने वाले हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो आपको अंदर से भी ऐसी फील आ रही है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप अपने बिज़नेस को एक्सपेंड होते हुआ देख रहे हैं दूर से, ईगल आई से। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या है, कुछ इशू तो नहीं है किसी इशू। किंग ऑफ पेंटिकल्स से कोई हायर अथॉरिटी जो है वो आपको फाइनली, जो भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, आपका सिलेक्शन होगा तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो आपको फाइनल ऑफर देंगे पैसे से रिलेटेड। ठीक है, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कोई हाईली रेप्यूटेड क्लाइंट आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर हाईली रेप्यूटेड इन्वेस्टर आ सकते हैं आपके वेंचर में, अगर आपने नया स्टार्टअप सेटअप किया है तो। और देखते हैं, और एक लास्ट कार्ड और पुल करते हैं और देखते हैं क्या पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है अगस्त मंथ के लिए। द स्टार, वाह, रीडिंग की एंडिंग पॉजिटिव कार्ड के साथ। द स्टार का मतलब है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आप चमकेंगे, आपकी वाहवाही होगी। ठीक है, आपको प्रेज़ किया जाएगा, आपकी स्किल्स को रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी स्किल मत बताइएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी स्किल मत बताइएगा जो आप में नहीं हो। फेक मत कीजिएगा अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को। ठीक है, जो आपको आता हो, जितना आता हो उतना ही बताइए, अपनी तरफ से 100% ट्रू रहिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो हायर प्रोफाइल्स पाने के लिए गलती से गलत चीज़ें अपडेट कर देते हैं अपने रिज्यूम में, गलत स्किल्स बता देते हैं कि मुझे ये सब आता है, फिर बाद में जाके जब उनको जॉब मिल जाती है उन स्किल्स के बेसिस पे, तब वो परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो बता दिया था कि मुझे ये आता है, तो अब मैं इस काम को कैसे करूँ, इसमें तो वही स्किल यूज़ होनी है जो मुझे आती नहीं। ठीक है, तो ये मत कीजिएगा, कभी भी सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं अपनानी चाहिए। सक्सेस एक लॉन्ग पाथ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके बहुत लंबा रास्ता चलने के बाद आपको सक्सेस मिलती है। कभी भी शॉर्ट टर्म की जो सक्सेस आपको मिलेगी, अगर आप किसी का एग्जांपल देंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए जो सक्सेस मिलती है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही रहती है, आप वो लाइफ लॉन्ग सक्सेस एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जितनी स्पीड से आप ऊपर चढ़ेंगे उतनी ही स्पीड से नीचे आएंगे।
इसका एग्जांपल आप बंजी जंपिंग ले सकते हैं, ऑपोजिट बंजी जंपिंग आप ले सकते हैं। नॉर्मली बंजी जंपिंग में हम ऊपर से नीचे डाइव करते हैं और जितनी स्पीड से नीचे जाते हैं, जब वो इलास्टिक जो होता है वो स्ट्रेच होता है तो आपको उतनी ही स्पीड से ऊपर लेकर आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऑपोजिट सोच सकते हैं, जितनी स्पीड से आप ऊपर उछलेंगे उतनी ही स्पीड से आप नीचे आएंगे। तो जितना स्लोली ऊपर जाएंगे उतना ही आप देर तक ऊपर रह पाएंगे। अब एक मैसेज कार्ड पुल कर लेते हैं यूनिवर्स का और देखते हैं लियो सन मून राइजिंग के लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं अगस्त मंथ के लिए, फाइनेंसेस से रिलेटेड या नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड। रिलीज योर ब्लॉक्स, जो चीज़ें आपको अंदर से रोक रही हैं कुछ भी डिसीज़न लेने से, कुछ काम करने से या कुछ भी ऐसा फ्रूटफुल सोचने से, उन चीज़ों को आपको अपने माइंड से निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो आपके लिए हर्डल बन रही हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। आपके काम में अड़चन आपकी सोच ही डाल रही है। आप खुद से अंदर से सोच कर बैठ जाते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, नहीं शायद ये मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, जो भी है। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग से निकालनी पड़ेंगी और आपको हार्ड वर्क करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप कुछ पॉजिटिव रिजल्ट पाएंगे और अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे। कई बार हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं कि नहीं ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने दिमाग को रिलीज़ कीजिए, अपने दिमाग से ब्लॉक्स को निकालिए, जो चीज़ें आपको रोक रही हैं, जो आपकी सक्सेस को रोक रही हैं, उनको निकालिए अपने दिमाग से, अपने दिमाग को क्लियर कीजिए। ओवर थिंकिंग मत कीजिए, एक ही चीज़ के बारे में बार बार हर पॉसिबल सिचुएशंस मत सोचिए एक ही चीज़ की, ठीक है। एक बार सोचिए कि हाँ ठीक है ऐसा हो सकता है, चलो ठीक है देखेंगे जब होगा, बस दैट्स इट। इतना उस पर सोचने का ज़रूरत नहीं कि पूरा दिन खाना पीना सब, किसी से बात करना सब छोड़ छाड़ के उसी सिचुएशन पे लगे रहे। ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये अगर ऐसे इस तरह हुआ तो क्या होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आप बेकार में अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं। लुक फॉर अ साइन, तो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके आसपास नेचर आपको साइंस दे रही है। हमेशा लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव जब होने वाला होता है, ठीक है, तो यूनिवर्स हमें हमेशा, नेचर हमें हमेशा साइंस देती है किसी न किसी चीज़ के थ्रू। डायरेक्ट आके नहीं बताएंगे आपको, वैसे मैसेजेस रीड करने की कैपेसिटी आपको जनरेट करनी पड़ेगी। आपको नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा। आसपास बहुत सारे साइंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप, कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्ली रास्ता काट जाती तो बोलते हैं कि काम नहीं बनते, वो एक साइन है। अगर आप बाहर जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट गई, दैट मीन्स आपको, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं शायद वो ना बने, ठीक है। तो ये नेचुरल साइन है, नेचर इस तरह बताती है। अगर आपको कहते हैं कि अगर आपको उल्लू दिख जाए रात में ही दिखेगा ऑब्वियसली, अगर आपको उल्लू दिख जाए आपकी तरफ देखता हुआ तो वो आपके लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि उल्लू जो है वो लक्ष्मी जी का सवारी होता है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं जो नेचर आपको, जिनके थ्रू मैसेजेस देती है, ठीक है। तो उन साइंस को पहचानिए, आपके आसपास क्या हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग, 2-3 लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप वहाँ से क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें सडनली आपको ऐसा कुछ मैसेज मिल जाए। लेट्स से 2 लोग बात कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, आपके मन, आप किसी ऐसे काम से जा रहे हैं जिसमें आपको पैसा चाहिए, आप पैसा अरेंज करने के लिए जा रहे हैं। सडनली आपके पास जिस 2 लोगों से, आप 2 लोगों के पास से आप क्रॉस करके जा रहे हैं और वो 2 लोग बात कर रहे हैं कि देखो अगर ऐसे किया जाए तो पैसा आसानी से कमाया जा सकता है, पैसा आ सकता है एथिकल वे में। तो वो आपके लिए एक मैसेज हुआ, यूनिवर्स ने आपको किसी के थ्रू, किसी बात के थ्रू आपको मैसेज दिया कि आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो एथिकल है तो, ये नहीं कि अगर कोई कुछ लूटपाट की प्लानिंग कर रहा है, आप उसका पार्टीशन बन जाए कि चलो जी मुझे भी इन्वॉल्व कर लो, नेचर ने साइन दिया है कि मैं भी कमा सकता हूँ, ऐसा नहीं, एथिकल वे में, ठीक है। कुछ ऐसे टाइप के मैसेजेस आपको मिल सकते हैं। प्रमोशन से रिगार्डिंग बात हो सकती है। अगर आप कहीं पर जा रहे हो, 2 लोग आपस में पॉजिटिव बातें कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि कोई बोल रहा हो कि यार कल तो मेरी प्रमोशन हो गई, तो वो पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो वो आपको काफ़ी इफ़ेक्ट करेंगी। बस आपको वो साइंस पहचान लें, ठीक है। आपको उनको समझने की कोशिश करनी है। नेचर हमेशा हमसे बात करने की कोशिश करती है, हमको समझाने की कोशिश करती है। हम कुछ भी करने जाते हैं उससे पहले कुछ ना कुछ हमको साइंस डेफिनेटली देती है नेचर, बस हमें उन्हें पढ़ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। तो कोशिश कीजिए। और अगर आप
नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं ऐसे साइंस को, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। वो आपको नेचर से और ज़्यादा कनेक्ट करता है। अर्ली मॉर्निंग सनराइज से पहले उठकर, ठीक है, अच्छे से फ्रेश व्रेश होकर बाहर जाइए, ग्रीनरी देखिए। पार्क अगर आपके घर के आसपास है तो पार्क में थोड़ी देर बैठ जाइए, कुछ मत सोचिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ बैठ जाइए। अगर आपको वॉक नहीं करनी है, चलना नहीं है, दौड़ना नहीं है, रनिंग नहीं करना चाह रहे, सिर्फ सिंपली जाके एक बेंच पर बैठ जाइए, अपने आसपास देखिए, पक्षी चहचहा रहे हैं उनकी आवाज़ें सुनिए, नॉर्मल हवा की आवाज़ें सुनिए, पेड़ों को देखिए। ये सब नेचर का पार्ट है। आप जितना नेचर के क्लोज जाएंगे उतना नेचर को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस। अब इसके लिए आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। कुछ लोगों की हो सकता है शादी के ऑप्शंस आए उनके पास, कुछ लोगों के लिए नए लव रिलेशंस स्टार्ट हो। सो ऑल द बेस्ट सभी पॉजिटिव चीज़ों के लिए। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं वर्गो साइन के लिए। बाय बाय गाइस।